तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो है नेचर ऑफ लाइट। मेंशन है नेचर ऑफ लाइट। तो तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि सर लाइट का नेचर कैसे होगा। लाइट इज़ लाइट, नेचर बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइंस में उस चीज़ के अंदर घुसना पड़ता है कि लाइट एक्चुअली है क्या। लाइट को हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं, और ये अचानक से मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट को लेके एक क्लास स्टार्ट क्यों कर दिया, इसका भी रीज़न है, ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देख, पहला बात है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी, नील्स बोर, इसको समझने के लिए लाइट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का जो नेचर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, तो लाइट को लेके इतना प्रॉब्लम क्या है। देख, मैं लाइट के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। एट द वेरी बिगिनिंग लाइट इज ए एनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है। एवरीबडी नोज लाइट इज ए एनर्जी। लाइट किससे बनता है? लाइट पार्टिकल से बनता है। ठीक है, तो देख क्या होता है। हम अगर बताएंगे कि लाइट मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल, किस पार्टिकल से बनता है? फोटोन। ठीक है, तो फोटोन पार्टिकल से लाइट बन जाता है। तो अगर लाइट पार्टिकल से बनता है तो लाइट में पार्टिकल नेचर या पार्टिकल बिहेवियर होना चाहिए। पार्टिकल नेचर या पार्टिकल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर और पार्टिकल बिहेवियर में क्या आता है? मास आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, दोनों को एक साथ किया तो मोमेंटम आ जाता है, लाइक दैट। ठीक है, ये एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है। दिस इज अ हार्डकोर फिजिक्स, इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डकोर केमिस्ट्री। लेकिन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है तुम लोग अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हो, इसको बहुत बढ़िया करके पढ़ो, क्योंकि 12 में जाके फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ना है। तो अभी से थोड़ा सा सीख के जाओ। मुझे लगता है कि 12 में जाके कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो कम टू द पॉइंट। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल। ये क्या है? ये पार्टिकल है, पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल, ये पहले किसने बताया था? साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला था कि लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट हैज ए पार्टिकल नेचर। लाइट में पार्टिकल नेचर है। तो लाइट में पार्टिकल नेचर बोलने से तो काम नहीं चलेगा, इसका प्रूफ चाहिए। हाँ, प्रूफ है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन टू फिनोमिनन। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में सबको पता है। कौन बताता है? पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर बताता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सही है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, अनदर पॉइंट इज देयर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज है। ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर, तो सबको लगा कि हाँ, न्यूटन इज करेक्ट। न्यूटन इज करेक्ट। लाइट सच में एक पार्टिकल नेचर ही है लाइट के अंदर, और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। फिलहाल लाइट इज नॉट, लाइट डज नॉट हैज ओनली पार्टिकल नेचर, इट ऑल्सो हैज ए वेव नेचर। वेव कैरेक्टर भी है। तुमको अगर किसी ने पूछा लाइट कैसे जाता है, तुम क्या बोलोगे? लाइट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जाता है? ऐसा नहीं जाता है। लाइट का एक वेव नेचर है। जैसा वेव जाता है, वेव कैसे करके जाता है, ये मैंने जस्ट ऐसे शो किया, दिखाया। उसका तो मतलब साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बारे में हम बताएंगे। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है वेव नेचर का, इसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ना है, लाइट के बारे में डिटेल पता करना है। तो ये दोनों काम पे आएगा, एक फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये सच कैसे प्रूफ हुआ? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बोथ, दोनों एक्सप्लेन हुआ। लेकिन पार्टिकल नेचर से लाइट का और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्सप्लेन नहीं होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है?
ये तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मैंने बता दिया कि एक्सप्लेन होता है। दो पॉइंट है जो नहीं होता है पार्टिकल नेचर से, अभी मैं उसका नाम बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट जो एक्सप्लेन नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर इज डिफ्रैक्शन। ये क्या है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, तुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स से पता कर, ठीक है? गूगल कर, विकिपीडिया चेक कर या बुक देख, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो ये डिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, और एक बात है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है ये भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो दो चीज एक्सप्लेन नहीं होता है, द फर्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन, द सेकेंड वन इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये दो चीज नहीं होता है। तो पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, ये पहले कौन बताया था, कौन साइंटिस्ट? न्यूटन, मैंने बोला। तो इससे क्या पता चला? जब न्यूटन ने बोला कि लाइट हैज पार्टिकल बिहेवियर और पार्टिकल नेचर, तो उसमें से दो पॉइंट एक्सप्लेन हो जाता है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो मैंने पहले बताया। लेकिन सिर्फ पार्टिकल नेचर से हर किसी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? डिफ्रैक्शन नहीं होता है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये दोनों भी पार्टिकल नेचर से क्या होता है? एक्सप्लेन नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये दोनों क्या सच नहीं है? दिस टू आर ट्रू। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने ढूंढना स्टार्ट किया कि कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है ह्यूजेन। क्या नाम बताया? ह्यूजेन, HUYGEN, ह्यूजेन, ठीक है? ये पार्टिकल नेचर को किसने बोला था? ये पार्टिकल नेचर को बोला था न्यूटन। न्यूटन का नाम तो सबको पता है। ये सब साइंटिस्ट ने हम लोगों का जिंदगी एक एंगल से अच्छा किया और दूसरे एंगल से सिलेबस का जो वॉल्यूम है उसको बहुत ज़्यादा कर दिया। काम किया, इन्वेंशन किया, सब पढ़ना पड़ता है और कॉपी में लिखना भी पड़ता है। मार्क्स नहीं मिलता है जब, तब क्या होता है? घर से डांट पड़ता है, टीचर से डांट पड़ता है। तो भाई सीखना तो ज़रूरी है, उसके साथ नाम भी पता कर, ठीक है? तो बात ऐसा आता है कि पार्टिकल नेचर बोला था न्यूटन, तो जब पार्टिकल नेचर का कुछ ड्रॉबैक निकल के आया, तब साइंटिस्ट ह्यूजेन ने बोला कि लाइट में वेव नेचर भी रहता है, ठीक है? तो वेव नेचर भी रहता है। तो मैं न्यूटन और ह्यूजेन इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या मिला? लाइट में दो चीज है, ठीक है? लाइट मतलब लाइट इज इक्वल्स टू, एक है वेव नेचर प्लस दूसरा है पार्टिकल नेचर, ठीक है? तो दो चीज है, एक है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। दैट मीन्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन एंड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूजेन वी कैन एक्सप्लेन दैट लाइट हैज बोथ द प्रॉपर्टी, पार्टिकल प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज द वेव प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये जो पार्टिकल प्रॉपर्टी है ना, इसको और एक नाम से साइंटिस्ट ने बताया था कॉर्पस्कुलर नेचर। कॉर्पस्कुलर मतलब जिसको हम कहते हैं कि पार्टिकल, तो ये कॉर्पस्कुलर बिहेवियर था पार्टिकल नेचर के टाइम। तो बाद में ह्यूजेन ने बोला नहीं, वेव प्रॉपर्टी भी है। वेव प्रॉपर्टी में क्या आता है? वेव प्रॉपर्टी में आ जाते हो वेव लेंथ। हाँ, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, व्हाट इज वेव लेंथ, यूनिट क्या है, कैसे पता चलता है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। शायद आज के लेक्चर में अगर होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत करो। तो यही बात है, बहुत सिंपल सा बात है, बहुत क्लियर बात है कि लाइट में मुझे दो प्रॉपर्टी मिल गया, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि तेरा दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है? तेरे दिमाग के अंदर ये रह जाना चाहिए। तो ये कंक्लूजन है। तो अब सवाल ये उठ सकता है कि सर आपने जैसे बोला
पार्टिकल नेचर मतलब उसमें मास रहेगा, उसका एक वेलोसिटी रहता है। अगर मास और वेलोसिटी को मैंने दोनों को कंबाइन किया तो मोमेंटम रहता है, मोमेंटम का बात आ जाता है। तो व्हाट अबाउट द वेव नेचर? वेव नेचर का क्या प्रॉपर्टी है कि उसको देख के पता चल जाएगा कि वेव नेचर है? हाँ है, उसका नाम है वेवलेंथ, जिसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस सिंबल है क्या, उस सिंबल को हम क्या कहते हैं? उस सिंबल को कहते हैं लैम्डा। ये देखने में कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, ठीक है, लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा। इसके बारे में मैं बोलूँगा, अभी नहीं, वेट। तो ये है तेरा लैम्डा। तो अगर हम किसी इक्वेशन से ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को एक साथ कंबाइन कर पाएंगे तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगा कि लाइट हैज़ डुअल बिहेवियर और डुअल नेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं एक बार लिखूंगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? लाइट हैज़ डुअल बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर नील्स बोर का थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल खड़ा है। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट हैज डुअल बिहेवियर और कैरेक्टर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम लाइट का कैरेक्टर जांच कर रहे हैं। तो दोनों ही कैरेक्टर इसमें है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है। हाँ, जो मैंने कुछ टाइम पहले बोला कि दोनों को अगर कंबाइन किया, ये हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसमें हम पार्टिकल और वेव दोनों को एक साथ दिखाएंगे, जिसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रोगली इक्वेशन। दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट लेक्चर वीडियो, नॉट राइट नाउ। जस्ट मैंने ऐसे मेंशन किया कि तेरा इंटरेस्ट ज़्यादा करने के लिए, और कुछ बात नहीं है। तो जब ये दोनों एक साथ आ जाता है ना, तब लाइट का जितना सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे सोच की तेरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, everything can be explained if we consider both the nature of light. That is the beauty of science. तो मैं आज तुम लोगों को ये सिखा दिया कि लाइट में सिर्फ पार्टिकल नहीं, लाइट में वेव भी है, वेव पार्टिकल बोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड में मैंने लिखा, एक छोटा सा कॉपी में लिख लेना। नोट के हिसाब से ये बहुत ही कम चीज़ है, मैं कुछ नहीं बोला, जस्ट सिंपल कुछ चीज़ तेरे साथ जस्ट एक बातें किया, और कुछ नहीं है। तो अभी मैं जो बताऊंगा वो है कि ये जो वेव बोला, पार्टिकल तो समझ में आ जाएगा भाई, हम लोग बाहर बहुत सारा पार्टिकल देखते हैं, वेव कहाँ पे देखते हैं। तो इसके बारे में मैं तुझे एक चीज़ बता रहा हूँ। सोच कि कोई एक पॉन्ड है, ठीक है, तालाब है, पॉन्ड है, जिसको तुम लोग पुखुरी कहते हो। तो इस पॉन्ड में अगर मैंने, पॉन्ड का पानी पूरा एकदम काम एंड वाइट है, ठीक है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है। मैंने क्या किया, मैं एक बदमाश ले रहा हूँ, बाहर से पत्थर लेके पॉन्ड में फेंक के मारो, तो क्या होगा? क्या देखोगे? पहले वो पत्थर जाके वाटर सरफेस में हीट करता है, तो क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और पैरेलली जिस पोजीशन में वो पत्थर जाके गिरा, ठीक है, उस लिक्विड सरफेस को डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्बेंस जोन से कुछ वेव निकल के आता है, ठीक है, कुछ वेव बाहर की तरह निकल के आता है। जहां पे पत्थर गिरा, द डिस्टर्बेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस जोन क्या होता है? कुछ वेव। वेव मतलब क्या? वेव मतलब कुछ ऐसे अप एंड डाउन चीज आता है, एकदम लैंड की तरफ आके फिनिश हो जाता है। जिसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उस पोजीशन में उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद वो जब लैंड की तरह आता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाता है। इसके बारे में हर किसी साइंटिफिक काम के बारे में मैं बताऊंगा, इसमें कोई मतलब हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो यही बात है कि वेव ऐसे क्रिएट होता है कि एक पॉन्ड के अंदर पत्थर मार दिया, जिसमें डिस्टर्ब हो, उसमें से एक पानी वेव बनाता है, ठीक है। वेव मतलब क्या है ना? एक अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ लिक्विड, पानी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब लाइट जाता है, लाइट ऐसा ही अप एंड डाउन मूवमेंट को फॉलो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेव, ठीक है। तो चल एक काम करते हैं, वेव का एक तस्वीर दिखा देते हैं, तब जाके तुझे क्लियरली पता चल जाएगा व्हाट इज वेव, ठीक है। तो हम एक चीज दिखाएंगे,
वेव का एक तस्वीर दिखाएंगे अभी। पहले ये मैं एक एक्सिस पकड़ लिया, साइंस में तो हर चीज़ एक्सिस डायमेंशन से होता है, और इसका एक प्लेन बना दिया। ये अगर मैं बनाऊंगा तो तुझे समझ में आ जाएगा। होप कि ये पिक्चर पूरा क्लियर है और मेरा वॉइस भी क्लियर है, ठीक है। तो अभी मेन थिंग इज दैट कि मैंने वेव क्रिएट किया लाइक दिस। देख कैसे वेव ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऐसे करके वो जा रहे, क्लियर। तो ये तेरा वेव है, वेव जाते जाते बोर्ड के बाहर जा रहे, मैंने उसको खत्म कर दिया। तो ये तेरा वेव है। अभी सवाल ये उठता है कि सर ये अपवर्ड जो मूवमेंट है इसको क्या कहते हैं, और ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इसको क्या कहते हैं। जब वेव ये जो जाने का जो काम है, ऐसे ऐसे करके जो जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपागेशन ऑफ वेव। क्या कहते हैं, कॉपी में लिख के रखना, प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये जो आगे जा रहा है इज कॉल्ड प्रोपागेशन, हो गया। ये जो ऊपर का है इसको कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट, CREST, ऊपर का जो हम्प है, ठीक है। और नीचे जो है इसको कहते हैं, एक मिनट रुक जा, नीचे का जो हम्प है इसको कहते हैं ट्राफ। इसको क्या कहते हैं, ट्राफ, TROUGH। तो शायद वीडियो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, चल मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूं। दिस इज ट्राफ, ये वाला ट्राफ है, अब क्लियर। तो ऊपर में जो जा रहा है इसको कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे जो जा रहा है इसको कहते हैं ट्राफ, हो गया। और बात है, ये जो तेरा गैप है, ठीक है, इस प्लेन के अंदर ये जो गैप, ये देख गैप है, ये गैप इक्वल होना चाहिए। देख मैंने ड्रॉ किया तो हैंड रिटन, तो उतना इज नॉट टू द स्केल, इसलिए थोड़ा बहुत ये ज़्यादा ये कम ऐसा हो गया। ये जो गैप है सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, घटिया है, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये दोनों सेम है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय स्मॉल a। मैं फिर से इसको अच्छा करके लिखता हूं, डिनोटेड बाय स्मॉल a। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल a, हो गया। तो मैंने दो चीज सिखा दिया वेव के बारे में। तो नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ट्राफ, ये भी एक ट्राफ है, तुम देख सकते हो। दो ट्राफ के बीच में, दो ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं वेवलेंथ और लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, क्लियर। तो दो ट्राफ के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं लैम्डा, और दो हम अगर बताएंगे दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को भी कहते हैं लैम्डा, क्लियर। मतलब ऐसा नहीं है कि दो ट्राफ के बीच में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे, तो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि वेवलेंथ दो अपवर्ड मूवमेंट क्रास्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ, और नहीं तो डाउनवर्ड मूवमेंट ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं क्या, वेवलेंथ लैम्डा। दिस इज द मेन थिंग। तो ये तेरा एक वेव का पिक्चर है, तुम लोग आराम से देख सकते हो कि ये पिक्चर कैसा है। तो दैट इज द मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि ये स्टार्ट हुआ, और इसको क्या कहते हैं, तुम बोल सकते हो प्रोपागेशन, प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपली प्रोपागेशन ऑफ वेव। लाइट प्रोपागेट कर रहा है, लाइट आगे जा रहा है, ठीक है। तो लाइट कैसे जाता है, लाइट जो मैं बोर्ड में लिखाया ऐसे ही जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोपागेशन ऑफ वेव। प्रोपागेशन, जब लाइट प्रोपागेट करता है तो उसमें ट्राफ प्रोड्यूस होता है, क्रेस्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता है। लाइट को हम लोग देख नहीं पाते, लाइट दिखाता है। जब किसी चीज़ के ऊपर आके लाइट गिरता है तब उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो बोलते हैं कि देखो लाइट है। लाइट हमको देखने में हेल्प करता है, तो लाइट देखने में हेल्प करता है विद दिस प्रॉपर्टी, वेव नेचर। तो आज मैं इस वेव
नेचर जो है, इसके ऊपर कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ है। जैसा सोचो ये एम्पलीट्यूड बोला, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है, जैसा मैंने वेवलेंथ बोला, ये छोड़ के फ्रीक्वेंसी है, वेव का एक वेलोसिटी है, तो ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, नॉट राइट नाउ। जो जितना मैंने बोला वेव नेचर, ठीक है, तो इसको पहले डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं वो सब प्रॉपर्टी के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफिनेशन क्या है वेव का, तो वेव का डेफिनेशन तुम अगर ऐसे करके ड्रॉ करके बताया तो भी चलेगा। तो डेफिनेशन एक मैं बोल देता हूँ, तो डेफिनेशन को लिखने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो चलो, तो पहले क्या डेफिनेशन बनता है वेव का। वेव का जो डेफिनेशन है, डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेट which originate from some vibrating source and travel outward as a continuous sequence of alternating crest and trough, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, मतलब डेफिनेशन है। मैं ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई चीज़ रट्टा मार के एकदम मैंने हर हर करके बोल दिया, आई डोंट बिलीव दिस। तो मैं सिर्फ बताने के लिए बोला, किसी भी बुक में इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नॉलेज है वो पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो मैं बोला, डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रैवल आउटवर्ड एज ए कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऑल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ मतलब एक बार अपर हम, फीट डाउन, फिर अप, फीट डाउन, ऐसे करके जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एक डिस्टर्बेंस जोन से, वाइब्रेटिंग सोर्स से वेव क्रिएट होता है। तो वो तुम्हारा 3 इडियट वाला वो मशीन का डेफिनेशन पता है ना, कि किसी ने बोला था मशीन का डेफिनेशन परफेक्टली, चतुर ने, और एंचो ने उसको समझाया जीप से। तो मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर होना चाहिए। ये रट्टा मारने वाला केस तो किसी भी टाइम में हो जाएगा और किसी भी बुक में मिलेगा, ठीक है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी देख के डेफिनेशन लिखा, मुझे पता है, लेकिन डेफिनेशन लिखने के टाइम मुझे देख के लिखा, ठीक है। तो ये वेव के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जिस लोकेशन में ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा साइड में जनरेटर का साउंड आ रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि और भी अच्छा हो वीडियो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। होप कि अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलो, टाटा, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।